अस्सलाम वालेकुम जी। मैं असदुल्ला खान वज़ीर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। हुआ कुछ यूँ कि कल शिमाली वज़ीरिस्तान से एक ज़िबाशुदा लाश बरामद हुई, यानी एक नौजवान की लाश जिसका सर कटा हुआ था, वो लाश कल शिमाली वज़ीरिस्तान से बरामद हुई। और इसके साथ साथ सुबह एक और अफसोसनाक खबर आई, और वो ये थी कि दो नौजवानों को टारगेट किलिंग करके वो मार दिए गए थे, वो कत्ल कर दिए गए थे। ये खबरें गुज़श्ता कुछ महीनों से जारी है और वहाँ पर टारगेट किलिंग में इजाफा होता जा रहा है। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको सिर्फ दिखा सकूं कि यहाँ पर लोग जो है वो हक़ाइक़ को किस तरह मसा करते हैं। मैंने एक आज सुबह ट्वीट की थी इस खबर के हवाले से कि वज़ीरिस्तान से ज़िबाशुदा लाश बरामद हुई है, और सवाल मैंने उठाए थे कि आखिर क्या वजह है कि वहाँ के जो MPAs हैं, MNAs हैं, वहाँ की जो ज़िली इंतज़ामिया है, वहाँ की जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो स्टेट की रिट को बहाल नहीं कर पा रहे। क्या वजह है कि इतने कुर्बानियों के बावजूद, इतने एक पैसों के बावजूद, इतने डॉलर्स खर्च करने के बावजूद जो मतलूबन नताइज थे वो हासिल नहीं किए जा सके। इसके साथ साथ मैंने ये भी सवाल उठाया था कि जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की और जो वफाकी हुकूमत है, उन्होंने कबायलियों को तनहा छोड़ा हुआ है, कोई तरक्याती काम इस तरह नहीं हो रहे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा कि जहाँ पर पूरे मुल्क में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, जहाँ पर पूरे मुल्क में जो दीगर तुलबा है वो ऑनलाइन क्लासेस से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन जो कबायली है, जो फाटा के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है ताकि वो अपनी जो एजुकेशन की जो सरगर्मियां है उसको जारी रख सके। तो ये सारे मामलात हैं। जब मैंने ये सवालात उठाए तो कुछ लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और मुझे बेशुमार अलकाबात से नवाजा। किसी ने मुझे लिफाफा सहाफ़ी कहा, किसी ने मुझे गद्दार कहा, किसी ने मुझे रॉ का एजेंट कहा, किसी ने मुझे कहा कि जी ये PTM का बंदा है, इसका सहाफ़त से कोई लेना देना नहीं है, ये PTM के बंदे हैं और जो PTM को सपोर्ट करते हैं वो सहाफ़ी नहीं होते। देखें तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अलकाबात से मुझे नवाजा। आप ये देखिएगा ज़रा, ये ट्वीट्स जो है लोगों की, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त कि मुझे क्या क्या नहीं कहा गया और बेशुमार अलकाबात मुझे दिए गए। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि मुझे ने किस से XYZ से मुंसलिक किया, लेकिन बुनियादी तौर पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस जो ज़िबाशुदा लाश है, एक ऐसी लाश जिसका सर कटा हुआ था, उसकी वीडियोस मौजूद है, उसके जो तस्वीरें हैं वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद लोग हक़ाइक़ को किस तरह मसा कर रहे हैं, लोग हक़ाइक़ को किस तरह छुपा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह मेरे ख़िलाफ़ ट्वीट्स की गई, किस तरह मुझे मुख्तलिफ़ अलकाबात से नवाजा गया, लेकिन हक़ाइक़ आप लोगों के सामने हैं। जब एक चीज़ का सबूत आ जाए, जब एक लाश आप खुद अपनी नज़रों से देख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई लाश गिरी होती है, तब जब आप सवाल उठाते हैं, आप किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि सिर्फ जब आप सवाल उठाते हैं तब भी आपके साथ ये सलूक किया जाता है, तब भी आपको गद्दार डिक्लेयर किया जाता है, तब भी आपको मुख्तलिफ जो एजेंसियाँ है, गैर मुल्की जो एजेंसियाँ है, उससे मुंसलिक किया जाता है। तो ये जब तक हमारे मुल्क में होता रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता, जब तक तनकीदी सोच इस मुल्क में नहीं होगी, जब तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जब तक हक़ाइक़ को छुपाया जाएगा, तब तक आप देखिएगा कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं जिन लोगों ने मुझ पर तनकीद की या जिन लोगों ने मुझे मुख्तलिफ़ गैर मुल्की एजेंसियों से मुंसलिक किया उस हवाले से मैं आपको बताऊं, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर किस तरह हक़ाइक़ को छुपाया जाता है, किस तरह जो वहाँ पर वज़ीरिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको छुपाया जा रहा है। हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं, हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। लोग हमें ये कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास तस्वीर मौजूद है कि किस तरह कल एक ज़िबाशुदा लाश बरामद हुई है जिसका सर कटा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे। लोग हमें कह रहे हैं कि जी आप लिफाफा लेकर सहाफ़त कर रहे हैं, आप पैसे लेकर ये खबर चला रहे हैं। हमारा काम है हक़ाइक़ को सामने लेकर आना। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 साल से हक और सच की सहाफ़त की है और ये सहाफ़त जारी रहेगी। हमारा काम है वहाँ के जो मसाइल है उसको हाईलाइट करना, क्योंकि वज़ीरिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है, लेकिन उन तमाम कुर्बानियों के बावजूद वहाँ पर उनके साथ एक बार फिर इस तरह सलूक किया जा रहा है। हमने तो सिर्फ बुनियादी सवाल उठाया है कि आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर स्टेट की रिट बहाल नहीं हो रही, आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर लाकानूनियत है, आखिर क्या वजह है जो कानून बाकी सिटीजन्स के लिए है वो
वजीरिस्तानियों के लिए वो कानून लागू क्यों नहीं होता? आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर एक बार फिर इस तरह के अनासिर सर उठा रहे हैं जो कि वहाँ के अमन को ख़राब कर रहे हैं? ये कुछ बुनियादी सवालात थे जिसके बिना पर जो मैंने ये सवालात ट्वीट किए, जिसके बिना पर मुझे मुख्तलिफ अलकाबात से और मुख्तलिफ इदारों से मुझे मुंसलिक किया गया। किसी ने मुझे PTM का कहा गया कि जी आप PTM के सपोर्टर है, किसी ने मुझे दूसरे गैर मुल्की एजेंट कहा, किसी ने ये कहा कि जी आप लिफाफा लेकर सहाफ़त करते हैं। तो सिर्फ आपको इस वीडियो में दिखाना था कि यहाँ पर किस तरह हक़ाइक़ को मसा किया जाता है, किस तरह हक़ाइक़ को छुपाया जाता है, किस तरह जो जुल्म वगैरह होता है उसको छुपाया जाता है कि जी वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, अमन व अमान है। लेकिन हक़ाइक़ आप खुद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर देख सकते हैं उस लाश की, और जो आज एक बार फिर जो टारगेट किलिंग हुई है, पिछले आप अगर डेटा उठाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाजोड़ में और वज़ीरिस्तान में किस तरह टारगेट किलिंग में इजाफा हो रहा है। तो आप जब खुद वो हक़ाइक़ देखेंगे, जब आप खुद अपनी नज़रों से वो तस्वीर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो फिर भी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल अमन व अमान है। शुक्रिया।